भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के अवसर पर जनपद गौतम बुद्ध नगर वासियों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों का हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में आने के पूर्व मुझे 2 आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 48 वर्ष पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया था। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था और उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक के नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को, जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं, और सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहां पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप इसको विडंबना ही मानेंगे, निकल के आजादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, भाई बोलो मत यार, बोलो मत। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के उन तमाम महान लोकतंत्र सेनानियों ने, उसमें सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, गैर कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था, उसमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चल रहा है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की अनवरत चलती रहे, इसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियों को लेकर के
आम जनमानस के बीच में हम जाकर के 2024 की तैयारियां कर सके, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 1718 करोड़ की परियोजनाओं के पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अथॉरिटी की ओर से 56 4 पहिया वाहन पेट्रोलिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए। अथॉरिटी के द्वारा अभी यहां पे हाई राइज बिल्डिंग के लिए फायर टेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। लगातार आज आप देख रहे होंगे अथॉरिटी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक्स सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर जनपद की तस्वीर हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की तुम थोड़ा इधर हो जाओ भाई। कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों, देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। मथुरा वृंदावन जैसे काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ दिव्य और भव्य काशी के रूप में आज जगमगाहट के साथ वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। ऐसे ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है और मुझे लगता है हर भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का शुभचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में वह दिन भी नजदीक आने वाला है। और मैं कल मथुरा वृंदावन की जगमगाहट को वहां पे चल रहे कार्यक्रमों को भी देख रहा था। देर रात्रि तक मुझे अनेक स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आज प्रातः जब मैंने मालूम किया कि क्या स्थिति है गौतम बुद्ध नगर की, तो मुझे बताया गया बारिश हो रही है। कैसे कार्यक्रम होंगे? मैंने कहा चिंता मत करिए, ये तो जो पहले से बोला गया उसके अनुरूप हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब विकास के बारे में लोग सोच रहे हैं, विकास होना है। लोगों के मन में एक बात आ गई है कि हम केवल और केवल सकारात्मक सोच के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अनथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में
देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। हर भारतवासी गौरवान्वित है। आपने परसों देखा अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे और अमेरिका में क्या अभूतपूर्व स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, वर्तमान में आजादी के अमृत काल में भारत दो बड़ी उपलब्धियों को लेकर के वैश्विक मंच पर छा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनके पास कुल दुनिया की आबादी की 65% से अधिक आबादी निवास कर रही है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उन देशों की अध्यक्षता भारत वर्तमान में कर रहा है। G20 का एक समिट गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी प्रस्तावित है। भाइयों बहनों, एक तरफ यह और दूसरी तरफ जब भारत अपनी आजादी के अमृत काल में चल रहा है, एक नए भारत के रूप में, एक खुशहाल भारत के रूप में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता हुआ भारत आज हम सबके सामने है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3.25 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है।